हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडवाइस पवन। आई होप आप लोग सभी को अच्छे होंगे। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ पढ़ने वाले हैं एंड द पैराग्राफ इज़ डिसिप्लिन। ठीक है, अनुशासन। डिसिप्लिन से तो आप लोग सभी को भली भांति परिचित हैं कि विदाउट डिसिप्लिन, ठीक है, इस संसार में बोलिए या कुछ भी जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं या जो भी क्रियाकलाप हो रहे हैं, जो भी विदाउट डिसिप्लिन किसी में भी हमें सफलता नहीं मिल पाएगी। ठीक है, इवन वो स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई ऑफिस हो या इवन कोई मतलब रोड पे चलने वाली गाड़ी हो या पैदल चलने वाला व्यक्ति हो। मैंने हर जगह आप देखिएगा, मतलब किस प्रकार से आप उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, किसी से बात करते हैं, किसी से मिलते हैं, तो इसमें भी देखिएगा आप लोग एक डिसिप्लिन की झलक हमें मिलती है। और ये पैराग्राफ जो है इम्पॉर्टेंट है क्लास 8, 9, 10 के लिए तो है ही, साथ ही साथ 11 और 12 क्लास के लिए भी आर्टिकल के रूप में या एसए के रूप में डिसिप्लिन के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पूछा जाता है। कई बार एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है। तो आप लोगों को भी, क्लास 11, 12 के बच्चों को भी जो है इस पैराग्राफ से आप लोग अपने जो सब्जेक्ट आप मैटर तैयार किए हैं डिसिप्लिन के ऊपर, इसमें ऐड करके आप उसे और भी अपने टॉपिक को और अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, और भी आकर्षक बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द पैराग्राफ डिसिप्लिन। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिसिप्लिन इज नेसेसरी इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। देखिए, हम वही चीज़ बोल रहे हैं कि इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ डिसिप्लिन इज नेसेसरी, मतलब होता है आवश्यक। अनुशासन जो है वो जीवन के प्रत्येक हिस्से में, प्रत्येक पहलू में, प्रत्येक क्रियाकलाप या गतिविधियों में आवश्यक है। ठीक है, इनफैक्ट वास्तव में देखा जाए तो डिसिप्लिन एड्स टू आवर सक्सेस। और यदि हम लोग सफल हो रहे हैं, सक्सेस हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो डिसिप्लिन ही है जो आपको सफलता दिला रही है। सपोज जैसे कोई बच्चा जो है वो टॉप कर रहा है, फर्स्ट आ रहा है, तो देखिए यहाँ भी उसका डिसिप्लिन है। ठीक है, दैट मीन्स किस सेंस में डिसिप्लिन है कि वो डिसिप्लिन के साथ जो है एक सटीक समय पर उठता है, नियमित अध्ययन करता है, ये भी डिसिप्लिन है। नियमित समय पर खेलता है, ये भी डिसिप्लिन है। अच्छे से खेलता है, सारे रूल्स को फॉलो करता है, ये भी डिसिप्लिन है। शिक्षकों की बातें मानता है, ये भी डिसिप्लिन है। अपने होमवर्क सही समय पर करता है, ये भी डिसिप्लिन है। तो यही सब चीज़ देखिएगा आप लोगों को सफल बना देगा। विदाउट डिसिप्लिन आवर सोशल लाइफ विल बी सैड एंड डिसऑर्डरली। और हम लोग अपने सामाजिक जीवन के बारे में यदि बात करें, सोशल लाइफ, ठीक है, सोशल लाइफ जो है विदाउट डिसिप्लिन, बिना डिसिप्लिन के क्या हो जाएगा, सैड एंड डिसऑर्डरली। सैड एंड डिसऑर्डरली कहने का मतलब हो गया आपका जो जीवन है वो दुखदाई हो जाएगा, और साथ ही साथ डिसऑर्डरली यानी अस्त व्यस्त हो जाएगा। कोई भी काम सही तरीके से नहीं होगा। ठीक है, सपोज जैसे मान लीजिए आप लोगों को स्कूल ही जाना है और स्कूल का टाइम मान लीजिए 9 बजे है, आपको 9 बजे पहुंचना है, लेकिन आप सुबह लेट से उठे, ठीक है, 8 बजे आप सोकर ही उठे, तो आप कब नहाओगे, कब नाश्ता करोगे, कब अपना बैग तैयार करोगे, वगैरह वगैरह। और देखिएगा आप स्कूल लेट से पहुंचोगे। ठीक है, तो एक चीज़ के चलते आप लेट से उठे, देखिए वो कितनी चीज़ों को वो डिसऑर्डर कर दिया, अस्त व्यस्त कर दिया। ठीक है, इसीलिए आप तो, और उससे क्या होगा, आप जब लेट से स्कूल पहुंचोगे तो जाहिर सी बात है आपको डांट फटकार मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा। कई सारे मैंने स्कूलों में तो हो सके गेट बंद हो जाए और आपको वापस घर लौट जाना पड़े, तो आपको कितना दुख लगेगा। तो इसीलिए बोल रहा है कि विदाउट डिसिप्लिन और सोशल लाइफ विल बी सैड एंड डिसऑर्डरली। अगेन, डिसिप्लिन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर बिहाइंड द प्रोग्रेस ऑफ एनी नेशन। और यदि हम लोग किसी राष्ट्र के विकास की कल्पना करते हैं तो वो किस पर आधारित होती है, डिसिप्लिन पर ही आधारित होती है। ठीक है, नेशन मीन्स राष्ट्र, नेशन मीन्स राष्ट्र। ठीक है, कोई भी राष्ट्र यदि सक्सेस कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो डिसिप्लिन पर ही टिका हुआ है। और विदाउट डिसिप्लिन हम जो है उसके प्रोग्रेस की, ठीक है, उसके माने आगे बढ़ने की, उसके सफल होने की, उसके विकास करने की गतिविधियों को हम लोग यदि देखें तो वो डिसिप्लिन पर ही डिपेंड करती है। इट इज़ नेसेसरी इन स्कूल। ठीक है, और ये स्कूल में तो नेसेसरी है ही। स्टूडेंट्स मस्ट बी डिसिप्लिन्ड, स्टूडेंट्स को भी डिसिप्लिन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, बिकॉज दे आर द फ्यूचर ऑफ देयर कंट्री। क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स हैं ये ही जो है उस देश के भविष्य हैं। उन्हीं के हाथों में जो है अपने देश की बागडोर है। ठीक है, वे लोग को ही आगे देश को चलाना है, क्योंकि उन्हीं स्टूडेंट्स में से कोई आगे चलकर पॉलिटिशियंस बनेंगे, बड़े बड़े अधिकारी बनेंगे, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स बनेंगे। तो एक तरह से क्या होगा, वो देश को चला रहे हैं, अपने समाज को, सोसाइटी को चला रहे हैं।
तो इसीलिए बोल रहा है स्टूडेंट्स मस्ट बी डिसिप्लिन बिकॉज दे आर द फ्यूचर ऑफ देयर कंट्री, ठीक है, वे देश का भविष्य हैं। अनदर एग्जाम्पल, इफ़ द ड्राइवर्स, अब हम लोग एक उदाहरण लेते हैं, इफ़ द ड्राइवर्स, यदि ड्राइवर्स की बात करें, डू नॉट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, यदि ड्राइवर्स जो हैं वो सड़क के नियमों का पालन यदि नहीं करें, सपोज जैसे रेड लाइट है तो आपको गाड़ी को स्टॉप कर देना है, ग्रीन लाइट है गाड़ी को आपको चला देना है, येलो लाइट है गाड़ी को आपको स्लो कर देना है, फिर जो जेब्रा क्रॉसिंग वगैरह है उसमें जो सपोज उस समय आपका येलो लाइट है या ग्रीन लाइट है तो आपको उसमें जेब्रा क्रॉसिंग में जो है वो जो पेडेस्ट्रियंस रहते हैं, पैदल यात्री रहते हैं, उन लोगों को पार होने देना है, वहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है, ज़्यादा ज़ोर से हॉर्न नहीं बजाना है, सड़क के बाईं ओर चलना है। तो इस प्रकार से यदि ये ड्राइवर्स रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, इट मे बी डेंजरस टू मूव ऑन द रोड, तो हम लोगों के लिए सड़क पर चलना मुश्किल हो जाएगा। देखिएगा कि गाड़ी जो है वो फुटपाथ पर चल रही है सड़क पर चलने के बजाय, और हम लोग कहाँ चल रहे हैं, अस्पताल में चल रहे हैं, ठीक है, तो रोड से सीधे अस्पताल पहुंच गए। किस लिए, तो एक ड्राइवर ने देखिएगा रूल फॉलो नहीं किया तो इसका सज़ा देखिएगा, वो ड्राइवर का तो एक्सीडेंट होगा ही, जो आदमी था रास्ते पर चल रहा था वो भी अस्पताल पहुंच गया, उसके परिवार भी प्रभावित होंगे, छोटे छोटे बच्चे होंगे और पता नहीं कौन कौन होंगे परिवार में, सभी पर देखिए असर पड़ता है। इसलिए ऐसा बोल रहा है कि इफ़ द ड्राइवर्स डू नॉट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड इट मे बी डेंजरस टू मूव ऑन द रोड। फिर क्या बोलता है, कैन ए फैमिली, कोई परिवार का हम लोग यदि उदाहरण देते हैं, बी हैप्पी, कि कोई परिवार यदि कैसे खुश रह सकता है बोल रहा है, ठीक है, किस प्रकार से, इफ ऑल द मेंबर्स रिफ्यूज टू ओबे द हेड ऑफ द फैमिली, ठीक है, ओबे मतलब क्या, पालन करना, कि उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, रिफ्यूज करना मतलब मना कर दिया, सारे मेंबर्स जितने भी घर के सदस्य हैं सबने हेड ऑफ द फैमिली, घर का जो मुखिया है हेड ऑफ द फैमिली, उसका बात मानने से इनकार कर दिया, नहीं भाई हम आपका बात नहीं मानेंगे, ठीक है, आप बूढ़े हो गए हो, सठिया गए हो, इस प्रकार से यदि हम घर के जो मुखिया हैं उनको बोलेंगे तो फिर ऐसे में वो परिवार कैसे खुश रह सकता है, वो कैसे घर चलेगा, ठीक है, क्योंकि घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, घर के जो मुखिया हैं, जो भी हो, भले वो हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे ना हो ये अलग बात है, लेकिन जीवन का, लाइफ का जो अनुभव है, ठीक है, अच्छी अच्छी बातें जितनी हम पढ़ के नहीं सीख सकते हैं ये हम उनसे सीख सकते हैं, ठीक है, क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि उन्होंने लाइफ को जो है हमसे ज़्यादा देखा है, तो इसीलिए हेड ऑफ़ द फैमिली की बात हमेशा माननी चाहिए, ठीक है। इफ़ द सोल्जर्स, फिर क्या बोल रहा है, देखिए हम लोग कितने जगह से हम लोग उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, इफ़ द सोल्जर्स, जो सैनिक हैं, लैक डिसिप्लिन, और हम लोग जानते हैं हमारे जो सोल्जर्स हैं, हमारी जो आर्मी है, ठीक है, दैट इज़ नोन फॉर डिसिप्लिन, ठीक है, जो अपने डिसिप्लिन के लिए जानी जाती है, अपने अनुशासन के लिए जानी जाती है हमारी आर्मी, तो यदि ये डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे हमारे सोल्जर्स तो क्या होगा, दे विल लॉस अ बैटल, बैटल मतलब होता है युद्ध, तो फिर वे कोई भी युद्ध को हार जाएंगे। सो डिसिप्लिन इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर लाइफ, और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि डिसिप्लिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक, एसेंशियल मीन्स आवश्यक, बहुत ही ज़्यादा मतलब एक अनिवार्य, ठीक है, जिस प्रकार हम लोग जीवन जीने के लिए सांस लेते हैं या भोजन का ग्रहण करते हैं, ठंड से बचने के लिए कपड़े वगैरह धारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार से यदि लाइफ में हमें सफल होना है, ठीक है, हमारे देश को समाज को आगे ले जाना है तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ए स्टूडेंट शुड ओबे, ठीक है, फिर आगे, ए स्टूडेंट शुड ओबे हिज पेरेंट्स, कोई भी स्टूडेंट है तो उसे अपने पेरेंट्स की बातों को मानना चाहिए, वो जो भी जैसा सजेशन दें, जैसा सुझाव दें, जिस रास्ते पर चलने के लिए कहें वैसा हमें उसे फॉलो करना चाहिए। और पेरेंट्स और साथ ही साथ सुपीरियर्स, सुपीरियर्स मीन्स होता है सीनियर्स, ठीक है, जो उनसे बड़े हैं, उम्र में ज़्यादा बड़े हैं, अनुभवी हैं या उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, कुछ इस प्रकार से, स्टूडेंट शुड ओबे हिज पेरेंट्स एंड सुपीरियर्स एट होम, ठीक है, ये तो घर की बात हो गई, होम में अपने पेरेंट्स का और सुपीरियर्स का बात मानना चाहिए, एंड टीचर्स इन स्कूल, और टीचर्स का स्कूल में बात मानना चाहिए, ठीक है, तो टीचर्स से की बात तो आप लोग स्कूल में मानते ही हो, और घर में भी आप लोगों को अपने बड़े बुजुर्गों का, अपने मम्मी पापा का, भैया दीदी लोग का बात हमेशा मानना चाहिए, ठीक है। तो ये हुआ डिसिप्लिन, और हम लोग डिसिप्लिन के बिना जो है किसी भी सक्सेसफुल लाइफ की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ये था इम्पोर्टेंट पैराग्राफ, डिसिप्लिन, that is important for class 8, 9, 10, 11 and 12 also. Okay, so learners, I hope आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा और समझ में भी आ गया होगा। For the next video please stay connected with our channel Advice Pawan and please like, share, subscribe our channel. Thank you.